दो को महात्मा ने कहा कुत्ते वीआईपी हैं, काजू किशमिश मुनक्का अखरोट के हलवा खाते हैं। देखा राजा कुत्ते के पहुँच के 6 इंच दूर में बर्तन में हलवा रखा था। जब कुत्ते खाने को जोर लगाते तो राजा महात्मा उसे छड़ी से राजा ने पूछा क्या बात है, खाना भी दिया खाने भी नहीं देते। महात्मा ने कहा जो अभी राजा है मुल्क का उसका पिता यह है, इसका पिता यह, इसका पिता यह। मनुष्य की देह में रहते हुए मैंने भजन करने के लिए कहा, भजन नहीं किया कुत्ता बन गया है। जो अभी राजा है कुत्ता बनेगा उसको सिक्करे बांधेंगे। तो राजा को फिर से मूर्छा आ गई और सब दृश्य गायब हो गया। राजा बड़े व्याकुल हुए तो कबीर साहब ने उसे युक्ति बताई। वे हुए महात्मा शाह इब्राहिम। तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना ओ न पावे चैन। मनुष्य में कोई हो उसे सदगुरु की आशा होती है। और देवताओं को भी गुरु बिनु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंती शंकर सन होई। तो पुण्य करने वाले देवलोक में जाते हैं और वहाँ वे भजन नहीं कर पाते हैं। जब कभी भक्ति होगी तो मनुष्य की देह में भी। एक ऋषि थे मारकंडे, वह भजन में बैठे, भजन में उनकी चढ़ाई हुई तो इंद्र को भय हो गया। ऊंच निवास नीच कर पोते, और देख न सके पढ़ाई विभूते। तो इंद्र को बहुत रानियां हैं, बट रानी का नाम है उर्वशी। उर्वशी से कहा जाओ मारकंडे को गिराओ, हमारे जो गद्दी है हमारे वो खतरे में पड़ रही है। उर्वशी गई और मारकंडे मुनि डूबे नहीं। तो उर्वशी ने प्रार्थना की, आप इंद्र चलिए मेरे साथ, नहीं तो मेरी तब नहीं होगी, मैं जिस काम के लिए आए सफलता नहीं मिलेगी। मारकंडे ने पूछा, इंद्र के नहीं रहने पर तुम्हारा क्या होगा? बोली, मैं 14 इंद्र को वर्णन करती हूँ और एक इंद्र की होती है 72 चौकड़ी। जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीच कहते हैं एक चौकड़ी, और एक चौकड़ी युग में समय बीतता है 43,20,000 वर्ष। और उससे इतनी 72 चौकड़ी युग है इंद्र की आयु, और उर्वशी की आयु 1008 चौकड़ी। तो उतने में 14 इंद्र को वर्णन करती है। मरने के बाद फिर संसार की 84 लग्न में जाते हैं तो गधा घोड़ा पैर पर बनना पड़ता है। मारकंडे ने पूछा, मरने के बाद कहाँ जाओगे? बोले, गधी भी बन सकती हूँ, इंद्र गधा ही बन सकता है। तो मारकंडे ने कहा, तुम्हारे क्या प्रतिष्ठा कर, जाओ। तो इंद्र पहुँच गया। इंद्र से मारकंडे ने कहा, तुमको आगे का रास्ता बताता हूँ, लेकिन समझ नहीं सका। तो यही तन कर फल विषय न भाई, और बुझाई। तो ब्रह्मलोक में रहने वाले प्राणी इस भूमंडल को 36,000 बार बनते बिगड़ते देखते हैं। जो ब्रह्मलोक में रहते हैं इस भूमंडल को 36,000 बार बनते बिगड़ते देखते हैं। उनकी आयु बहुत लंबी होती है। तो सहजबाई कहते हैं, सहजो सुख ने एक पल, बीते बरस 50। आँख खुले जब झूठ है ऐसे ही घरवास, ऐसे ही सब स्वर्ण स्वर्ग है, स्वर्ग मृत्यु पाताल, और 3 लोग छलरूप है, सहजे विंदरदार। तो गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी,
राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहें हरि भक्ति बिना सब लोग भिखारी। तो राम विमुख लहे विभीषण देहे, कवि को विघ्न प्रशंसित है। भक्ति से विमुख है, ब्रह्मा की भी शोभा नहीं है, फिर और मनुष्य की तो बात दूर रहे। इसीलिए मनुष्य को भजन करना चाहिए। लाभ की कछु हरि भगवत समाना, जय गावह सुति संत पुराना, हानिक जगह संकच भाई, भजन राम ही नरतन पाई। तो जप और ध्यान से सूरत को समेटने में सफलता मिलती है। जिस योग की साधना में अपनी बैठक में स्थिरता आती है, और सब योग की साधना से दूरी तय होती है। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी, आवरण साड़े तोड़ कर, और सूरज चला प्रहण को विषयों से मुख को मोर कर, झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़कर। गुरु ध्यान और सत्संग सेवन में सुमति को जोड़कर, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े छोड़कर। तो अद्भुत अंतर के डगरिया, इसको अलौकिक रास्ता कहते हैं, जिस रास्ते पर सूरत चलती है। तो शरीर रहे संसार में, सूरत राम के पास, दाज कुछ व्यापे नहीं, काल जाल जम पास। तो भक्ति प्रांते होत है मंदे की जय भाव, और परमारस प्रतीत में यह तन जाओ। तो जीवन काल में इस ज्ञान को बुद्धि में जान लिया, तो उसको मनुष्य शरीर बार बार मिलेगा, जब तक कि भक्ति में सफलता नहीं मिल जाती है। तो इस ज्ञान को जानने वाले देह छोड़ भी दिए तो कोई बात नहीं, फिर से मनुष्य की देह मिलेगी, और भवसागर के पार जाते आते पहुँच जाएंगे। तो स्वनयास तरह भवसागर, जो सत्संगत में चली आवे, ज्यों कनिहार न भेद करे कछु, आए चढ़े ते नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मलिन चंडाल ही पार लगावे। सुंदर वीर न हे कछु लागत, या नर दे अभय पछुआ। तो स्वर्गीय राहुल कुमार की दिवंगत जीवात्मा को शांति मिले, इसके लिए हम लोग सामूहिक रूप से मनोयोग पूर्वक थोड़ी देर तक ध्यानाभ्यास करेंगे। उनके परिजनों को धीरज मिले, विछोह का दुख बर्दाश्त हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।